हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का हिंदी कविता शिक्षण में। तो आज हम बेटा कक्षा 8th का कल हिंदी का पेपर है फाइनल बोर्ड का, तो उस पेपर की रिवीजन करने जा रहे हैं। आशा है आपको पता चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुल अंक आपके पेपर के 90 हैं, जिसमें से 85 अंक आपके पेपर जो आप लिखेंगे और 5 अंक आपके सुंदर लिखाई के हैं। ठीक है बेटे, तो पेपर शुरू करने से पहले आप देखें पेपर का समय 3 घंटे हैं, सुंदर लिखाई के 5 अंक। तो सबसे पहले जो 10 प्रश्न हैं हमारे वो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, आपको एक चुननी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। सिंधु क्या होता है? सागर को सिंधु कहते हैं, समुद्र को सिंधु कहते हैं, जल निधि भी सिंधु है, तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। वर्षा, जल, बारिश कोई भी नहीं, और पानी का पर्यायवाची शब्द आ गया जल। पानी, जल। वर्षा और बारिश तो बेटे बारिश को कहते हैं। कृपा शब्द का शुद्ध रूप बताएं। शुद्ध बताना है। आप देखिए इसमें से ग ऑप्शन जो कृपा है वो सही ऑप्शन आपकी। कृपा कैसे डाला जाता है? क के पैर में र और प को आ की मात्रा कृपा। सही संज्ञा शब्द चुनकर बताएं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव के नाम को कहते हैं, तो संज्ञा शब्द हमारे पास है चींटी, क्योंकि जब और देखो तो नहीं है, चींटी सही संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है 5वां हमारे पास, सही सर्वनाम शब्द चुनकर बताएं। तो इसमें से हम लाल किला देखने जाएंगे। हम जो है वो सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, संज्ञा किसी नाम के स्थान पर। अगला हमारे पास है, प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है। वाक्य में क्रिया का भेद बताएं। क्रिया का हमें भेद बताना है कि ये कौन सी क्रिया। क्रिया 2 तरह की होती है बेटे, एक सकर्मक, एक अकर्मक। जिस क्रिया में हमें प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाए वो होती है सकर्मक क्रिया। प्रत्येक मनुष्य क्या देखता है? अपने मन में पूछे तो क्या देखता है? सपने देखता है। इट मीन्स ये सकर्मक क्रिया है। आगे आ जाएं, वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। वाक्य में विशेषण शब्द बताएं। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता को प्रकट करें। साहस जो किसी व्यक्ति की विशेषता है, उसमें विशेषण शब्द है अटूट। अटूट साहस, साहस की विशेषता क्या है? अटूट। वो अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। वह उधर बैठ गई। वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द बताएं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे। क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है? बैठना। बैठना एक काम हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, तो उसकी विशेषता है उधर। कहाँ बैठ गई? उधर बैठ गई। तो क्रिया विशेषण शब्द हमारे पास क्या आ गया? उधर। राइट ऑप्शन हमारी है उधर। तो अगले पेज पर चलते हैं बेटे। अगला पेज हमारा, जिसमें हमारे पास 9वां प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। अध्यापिका शब्द का शुद्ध रूप बताएं। तो ये ऑप्शन ख, अध्यापिका। अरे मोहन इधर आओ। वाक्य में कारक का भेद बताएं। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, संबोधन रे, हे, अरे। तो अरे लगा है, कौन सा कारक आ गया? संबोधन कारक। ठीक है बच्चे। आगे हमारे पास प्रश्न आ गए हैं हमारी पुस्तक में से। ये सारे व्याकरण के प्रश्न थे। आगे हमारे प्रश्न हैं जो पुस्तक में से हैं, वो 4 नंबर के हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न, 4 गुना 1 4। हिम्मत करने वालों की क्या नहीं होती? हार नहीं होती। अगला, लता कहाँ फूली नहीं समाती? वन में। धरती किससे झुलसी है? लू से। मन में क्या होने से हम कामयाब हो जाएंगे? विश्वास। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। 4 नंबर के 4 प्रश्न। आगे हमारे पास आ गए शब्द अर्थ। ये भी बच्चे आपको ऑप्शन में आएंगे। 3 नंबर के हैं, 3 शब्द अर्थ है आपके। बॉर्डर शब्द का क्या अर्थ होगा? सीमा, हद। क और ख दोनों कोई नहीं, तो बॉर्डर का अर्थ है सीमा और हद दोनों हैं, इसलिए क और ख दोनों।
अंतरिक्ष शब्द का क्या अर्थ होगा? अंतरिक्ष आकाश को कहते हैं, आकाश नभ, तो इसका अर्थ है आकाश। हिंडोला शब्द का क्या अर्थ होगा? हिंडोला झूला, हिंडोला का अर्थ है झूला। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपको एक कविता का पद्यांश आएगा, उसमें से बेटे आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने ध्यान से देखना है कि पद्यांश में ही आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो ये पहले आपने क्या करना है, पद्यांश देखना है कहाँ से आया, चाहे इसका रंग नहीं, अपनी कोई मंग नहीं है, फिर भी यह जिसमें मिल जाता है उसी के रंग में मिल जाता है। गम में आँखों में आ जाता है, खुशी में यही रुलाता है, पर दुख को अपना समझने हर आँख को पानी दे। तो ये कौन सी कविता हो गई हमारी? रब्बा मी दे पानी दे। तो देखते हैं, किसका कोई रंग नहीं है, किसका कोई रंग नहीं है? पानी का। बेटे किसका कोई रंग नहीं है? पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। गम में पानी क्या करता है? गम में पानी आँखों में आ जाता है, ये पढ़ा है ना, गम में आँखों में आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे गम में पानी आँखों में आ जाता है। हमें पर दुख को कैसे समझना चाहिए? अपना दुख समझना चाहिए। पर दुख मीन्स दूसरों का दुख, हमें दूसरों को दुख को क्या समझना चाहिए? ये देखो लास्ट लाइन, पर दुख को अपना समझे हर आँख को पानी दे। पर दुख मतलब दूसरों के दुख को अपना समझना चाहिए। यह पंक्तियाँ किस कविता में से ली गई हैं? रब्बा मी दे पानी दे कविता में से ली गई हैं। पर का शब्द क्या है? दूसरों का। तो बहुत आसान सा है आपको। आगे हम देखते हैं, नायक शब्द का लिंग बदलो। नायक का लिंग नायिका। टोली शब्द का वचन बदलो, टोलियाँ। अमीर शब्द का विपरीत शब्द धनवान होगा? नहीं, धनवान नहीं होगा। अमीर का विपरीत शब्द होगा गरीब। ठीक है बेटे। एक शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द एकता है। एक शब्द है उसकी भाववाचक एकता होगा? हाँ, एकता। तो आगे आ जाएं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही मिलान करें। देखने वाला ऑप्शन हमारे पास दिया है, श्रोता, वक्ता, दर्शक। तो देखने वाला दर्शक होता है, श्रोता क्या होता है? सुनने वाला, और वक्ता क्या होता है? बोलने वाला। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। हमारे पास आगे अगले रिक्त प्रश्न, तो ये समझने वाले हैं। रिक्त स्थान में उपयुक्त उत्तम पुरुष का प्रयोग करें। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सब उत्तम पुरुष है। यह डैश कक्षा है, यह मेरी कक्षा है, उत्तम पुरुष मेरी। रिक्त स्थान में उपयुक्त वर्तमान काल शब्द का प्रयोग करें। वर्तमान काल जो आज चल रहा है, विद्यार्थी खेल डैश रहे हैं। अगर हम थे लगाते हैं तो वो भूतकाल हो जाएगा। अगला है हमारे पास प्रश्न, उचित संबंध बोधक शब्द लगाकर वाक्य को पूरा करें। तो आपको संबंध बोधक शब्द देखना है। अगले पेज पर हम चलते हैं बेटे। तो संबंध बोधक शब्द है हमारे पास, हामिद बच्चों डैश जा रहा था के साथ। संबंध बोधक होता है बेटे वाक्य में जो शब्द दो शब्दों को जोड़े, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेपोजिशंस। ठीक है। धर्म शब्द में आधे र का प्रयोग हुआ है। हाँ जी, आधे का प्रयोग हुआ है। जो र सिर के ऊपर लग जाए किसी शब्द के, किसी वर्ण के, तो वो हो जाता है आधा, और जो उसके पैर में बैठ जाए वो हो जाता है पूरा। जैसे धर्म, र ऊपर लगा है ना आधा, इसलिए ये आधा हो गया। अगर हम कहें प्रयोग, यहाँ पर र प के पैर में लगा है ना, तो यहाँ पर र पूरा है, अगर सिर पे लग गया तो र आधा है। तो उन्होंने हमें धर्म का पूछा है, तो धर्म में र आधा है। उचित योजक शब्द भरें। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा डैश बंदूक हो। जो दो वाक्यों को जोड़े उसको योजक कहा जाता है, मानो बंदूक हो। योजक क्या होते हैं? जो दो वाक्यों को जोड़े, मानो। उचित विस्मयादि बोधक शब्द रिक्त स्थान में भरें। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? हैरानी वाले वाक्य, खुशी वाले, गम वाले, वो होते हैं। डैश तुम पढ़ोगे नहीं, अरे
तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या आएगा अरे। आगे बेटे 10 प्रश्न आ गए 1-1 अंक के, जो कि कविता सारी आपकी पुस्तक में से हैं। लड़का क्या बेच रहा है, कौन सा पाठ है, प्रेरणा पाठ, पाठ नंबर 8। लड़का गुब्बारे बेच रहा था। शेर किस धातु का बना हुआ था, शेर सीसा धातु का बना हुआ था। अगर यहाँ पर होता पिंजरा किस धातु का बना हुआ था, तो पिंजरा लोहे का बना हुआ था। और शेर किस धातु का बना था, सीसा। कई बच्चे शीशा लिखते हैं बेटे, शीशा नहीं है यहाँ पर, सीसा है। शेर सीसा धातु का बना हुआ था। लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है, लिफ्ट का प्रयोग बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए या फिर अपाहिजों के लिए किया जाता है। किन के लिए किया जाता है, बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए या फिर अपाहिजों के लिए किया जाता है। चिड़िया के कितने बच्चे थे, चिड़िया के 4 बच्चे थे। नीलू का पूरा नाम क्या था, नीलू का पूरा नाम स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे, मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी। सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की, सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं, नमाज ख़त्म होने पर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं, डायनासोर पार्क में 26 तरह के डायनासोर्स हैं। सहयोग का क्या अर्थ है, सहयोग 2 शब्दों के मेल से बना है, सह और योग। सह का अर्थ है साथ और योग का अर्थ है मिलकर। तो इस तरह सहयोग का अर्थ हुआ साथ मिलकर काम करना। बिना विचार के काम करने से क्या होता है, बिना विचार काम करने से काम बिगड़ जाता है। बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था, उड़ते हुए विमानों को देखकर आकाश में उड़ने का सपना था। आगे हमारे पास प्रश्न आ गया 3। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में दे। 5-5 नंबर का प्रश्न है, आपको 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो ये आप प्रश्न पढ़ लें अच्छे से, एक प्रश्न 4-5 पंक्तियों में हो, ऐसा करना है आपने। पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला। लेखिका चौथे बच्चे के उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई। लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया। आपने ये सारे प्रश्न अपनी कॉपियों में देखने हैं और याद करने हैं। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आ गई। बेटे मेरी पूरी उम्मीद है कि जो पेपर अभी मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ 50% पेपर कल आपके पेपर में पढ़ा होगा। जहरीली गैसों के स्तोत्र कौन कौन से हैं। आगे हमारे पास भाग ग में बेटे सबसे पहले किन्हीं 4 पंजाबी के शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। पहला शब्द है अमृतसर, मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिखा है, आप देख लें कैसे इसकी लिखना है इसको। अमृतसर, भारतीय, स्कूल, ये लिखा पड़ा है स्कूल और मैंने इधर लिखा आप लोगों के लिए स्कूल। जमात, कक्षा, खुशी, लहर। ठीक है। इसके बाद पंजाबी के 2 वाक्य दिए गए हैं। यह उसका मनपसंद विषय था, विषय सी, यह उसका मनपसंद विषय था। अगला है उसदा चिमटा रुस्त में हिंद है, उसका चिमटा रुस्त में हिंद है। आगे हमारे पास कोई 5 मुहावरे लोकोक्ति वाक्यों में प्रयोग करें। मैं चाहती हूँ कि आप उनके अर्थ भी साथ में लिखें। अगर आप अर्थ लिखते हैं तो वाक्य ज़्यादा अच्छा बनता है। दंग रह जाना, हैरान हो जाना, फूला न समाना, बहुत खुश होना, धावा बोलना, हमला करना, मौत की नींद सुलाना, मार देना, हरी झंडी मिलना, अनुमति मिलना, जीवन बसर करना, गुजारा करना, एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम मांग ज़्यादा। तो फिर अंत में आ जाते हैं हमारे पास पत्तर और प्रार्थना पत्र। इन 2 पत्तर आपको आएंगे, ऑप्शन आएगी, आपको किसी एक को करना होगा। एक आपको आएगा प्रधानाचार्य को लिखने के लिए,
और एक आएगा आपको अपने किसी रिश्तेदार, सगे, संबंधी, मित्र को, यानी कि एक आपको औपचारिक पत्र आएगा और दूसरा अनौपचारिक। आपको दोनों में से कोई एक पत्र करना है। यहाँ पर आया है कि आपके द्वारा हुई गलती के लिए क्षमा याचना की जाए, तो आपने क्षमा प्रार्थना करनी है अपने मुख्याध्यापक से। और अगला है चाचा जी को एक पत्र लिखिए जिसमें जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद प्रकट किया गया हो। ठीक है बच्चे। इसके बाद पत्र आपको 7 नंबर का आएगा बेटे, ध्यान से इसको करना है। किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों पर निबंध लिखें। निबंध लिखना है, आपको संकेत बिंदु यानी कि आपको हेडिंग्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इसको बस डिटेल करना है। सबसे पहला हमारे पास प्रातःकाल की सैर, प्रदूषण की समस्या, मोबाइल के लाभ हानियाँ। तो पेपर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हो, और आगे आने वाले वीडियोस की बेटे बेल आइकन ज़रूर दबा देना अगर नहीं दबाई हो, ताकि सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें आपके दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पेपर का लाभ उठा सके। धन्यवाद।